चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसमें हमने पार्ट 1 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था एंड वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हाफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अभी. -3⁴ मल्टीप्लाई बाय 5⁴ 5/3⁴, राइट. 5/3⁴ सो यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो -3⁴ है. यहाँ पे हम दोनों के ऊपर कॉमन पावर है तो पावर को सेपरेट कर सकते हैं. 5⁴ 3⁴. ओके, अब यहाँ पे -3⁴ है, मतलब कि -3 कितनी टाइम होगा? 4 टाइम होगा. और 5⁴ तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कितनी टाइम होगा? 4 टाइम होगा, राइट. अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस ये सभी प्लस हो जाएंगे. ओके, मतलब कि इसको 3 हम लिख सकते हैं. और ऊपर है 5⁴. पूरे के डिवाइड में कितने हैं? 3 कितनी बार है? 4 बार है. ओके, सो 4 बार ऊपर 3 है, 4 बार नीचे 3 है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 5⁴ हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2, 3⁻7 डिवाइड बाई 3⁻10 मल्टीप्लाई बाई 3⁻5. ओके, सो देखो 3⁻7 डिवाइड बाई 3⁻10 डिवाइड है, इसके लिए हमने डिवाइड किया यहाँ पे, और 3⁻5 है, राइट. क्या है? 3 ये -10 है डिवाइड में, तो डिवाइड किया हमने. अब देखो यहाँ 3⁻7 है, ये दोनों के बेस सेम है तो पावर का ऐड कर दो, -7 -5, और नीचे 3⁻10 है ही. तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 3⁻7 + 5 कितना होगा? -12/3⁻10. सो 3⁻12 माइनस है, ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा. ओके, समझ में आया? -12 है, ये -10 है, ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा. -10 है तो ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा. सो आंसर आएगा आपका 3⁻2. कितना आएगा? 3 की पावर -2, -12 + 10, तो 3 की पावर -2 होगा, राइट. अब यहाँ पे 3 की पावर कैसी है? माइनस में है, तो उसको 1 में लिख देंगे तो प्लस पावर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई -7⁻3. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की पावर कैसे है? सेम है. कैसे पावर है दोनों की? दोनों की पावर इक्वल है, राइट. सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों नंबर को. 2 मल्टीप्लाई बाई -7, और उसके ऊपर कॉमन पावर -3 लिख देंगे. ओके, 7 2 14, तो -14⁻³ आएगा. क्या आएगा? 7 2 14, -14⁻³ तो 1 में करेंगे तो -3 की जगह पे +3 हो जाएगा. ओके, +3 हो जाएगा. सो इतना कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3⁻0 + 4⁻−1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻2. ओके, सो 3⁻0 की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे 1/4 होगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4. कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4. यहाँ पे 4 1 4 + 1 5 5/4 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 है, 4 कैंसिल होगा, 5 हमारा आंसर होगा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन in which we have given that 2⁻1 multiply by 4⁻1 divide by 2⁻2. Okay,
सो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2⁻⁻1 मतलब क्या, 1/2 इसको लिख सकते हैं, राइट। क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, ओके। डिवाइड है 1/2 का स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे -2 है तो नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो ये 4 और 2, तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 ऐसे, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 बराबर, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 4 ज़ा 8 आया, राइट। अब देखो यहाँ पे डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो 4 + 2 होगा 6 डिवाइड बाई 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, ओके। यहाँ पे 1, तो 4 2 ज़ा 8, तो कितना बचा 2 1 ज़ा 2 बचा नीचे, और ऊपर 6 है, 6 डिवाइड बाई 2 होगा आंसर हमारा 3, राइट। थर्ड वन 1/2 रेज़ टू -2, 1/3 रेज़ टू -2, 1/4 रेज़ टू -2। इसको इन्वर्स कर देंगे हम, 2/1 हो जाएगा तो +2 पावर आ जाएगी। सेम वैसे यहाँ पे 3/1 होगा तो +2 पावर हो जाएगी, 4/1 होगा तो +2 पावर हो जाएगी। अब 2/1 को 2 लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3/1 को 3 लिख सकते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा, 4/1 को 4 लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ओके। 16 + 9 कितना होगा 25, 25 + 4 29, राइट। सो 29 हमारा आंसर होगा, ओके। थ्री रेज़ टू -1 + 4 रेज़ टू -1 + 5 रेज़ टू -1 रेज़ टू 0। अब आपको पता है किसी के भी ऊपर 0 पावर हो तो आंसर आपका 1 ही आएगा। क्या आएगा आंसर आपका 1 आएगा। तो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, डायरेक्ट आप आंसर 1 लिख सकते हो, ओके। -2/3 रेज़ टू -2 और उसके ऊपर 2 है, तो देखो यहाँ पे समझो। सबसे पहले तो ये पावर कैसी है, माइनस है, तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, तो +2 पावर हो जाएगी, ओके। नाउ पावर तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि 3/-2 है, उसके ऊपर 2 2 ज़ा 4 पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगी, तो 3/4 लिख सकते हैं, और नीचे -2/4, दोनों के पावर को सेपरेट कर दिया। 3/4 इट मीन्स 3 × 3 × 3 कितनी टाइम 4 टाइम, और यहाँ पे भी -2 × -2 × -2, ओके। ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 81/16 डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8⁻⁻1 5⁻3 5⁻3/2⁻4, राइट। सो यहाँ पे समझो 2 जो 4 है, क्या है यहाँ पे 2 यहाँ पे -4 है, ऊपर जाएगा तो +2/4 हो जाएगा, 5/3। यहाँ पे 8⁻−1 है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो 8⁻+1 हो जाएगा, ओके। अब 2/4 मतलब कि 2 कितनी बार होगा, यस 2 कितनी बार होगा 4 टाइम्स होगा, 5 कितनी बार होगा 3 टाइम्स होगा, 5/3 मतलब, और यहाँ पे आएगा 8, 5 कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स होगा, राइट।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 2, 250 हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, in which we have given that 5 raised to minus 1, 5 raised to minus 1 multiply by 2 raised to minus 1 multiply by 6 raised to minus 1। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ओके, इन्वर्स करेंगे तो पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सेम वे से यहाँ पे भी 1/6। ओके, सो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, और यहाँ पे क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो 1/60 हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 5 raised to m डिवाइड बाय 5 raised to -3 इज इक्वल टू 5 raised to 5 है। ओके, सो 5 raised to m है, डिवाइड बाय है 5 raised to -3 इज इक्वल टू 5 raised to 5, राइट। तो यहाँ पे डिवीजन है, तो -3 ऊपर आएगा तो कैसा होगा, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 raised to 5, राइट। अब यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, तो कंपेयर करते हैं किसको, पावर को। m + 3 इज इक्वल टू 5, बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। 3 है, राइट हैंड साइड आएगा तो कितना होगा, 5 - 3। सो m की वैल्यू हमारी बनेगी 2। कितनी बनेगी, m की वैल्यू हमारी बनेगी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन विच वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन 1/3 raised to -1 minus 1/4 raised to -1, राइट। 1/3 raised to -1 minus 1/4 raised to -1, और पूरे के ऊपर -1 है। सो समझो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सेम वे से यहाँ पे भी पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब देखो ये -1 था तो 4 को हमने ऊपर लिखा, 1 को नीचे लिखा, तो पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब 3/1 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 उसके ऊपर पावर 1, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 उसके ऊपर पावर 1, और पूरे के ऊपर -1 पावर है। सो 3/1 3 raised to power 1 3 होगा, 4 raised to power 1 4 होगा, 3 - 4 होगा -1, 3 - 4 होगा -1, -1 raised to -1, मतलब कि -1 लिखेंगे हम इसको तो पावर कैसे हो जाएगी, +1 हो जाएगी, मतलब कि 1/-1 होगा। -1 की पावर 1, 1/-1, तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1 हम इसको लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/8 raised to -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 raised to -4। ओके, सो समझो अच्छे से, यहाँ पे 5 की पावर सेपरेट करते हैं, 5 raised to -7, 8 raised to -7 मल्टीप्लाई बाय 8 raised to -4, 5 raised to -4। ओके, सो यहाँ पे -4 है, उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। सेम वे से यहाँ पे -4 -7 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे -7 + 4 -3 होगा। सेम वे से यहाँ पे होगा कितना, +3, बिकॉज बिगर वैल्यू 7 है, राइट। सो 8/3 और इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो +5 raised to 3 हो जाएगा। कितना होगा, +5 raised to 3 होगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हमारा बनेगा 8 raised to 3/5 raised to 3। कितना बनेगा, 8 raised to 3/5 raised to 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करें अगर 8 × 8 × 8 करेंगे, और
और इसको करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, सिंपल। सो आंसर क्या आएगा 512 डिवाइड बाय 125। ओके, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 25 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू -4 अपॉन 5 रेज टू -3 मल्टीप्लाई बाय 10 t रेज टू -8। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे 25 है तो उसके फैक्टर्स निकलेंगे 5 इंटू 5, t रेज टू -4 है, ये -8 ऊपर आएगा तो +8 हो जाएगा। सो t रेज टू -4 +8 हम लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे 5 रेज टू -3 तो है, ये क्या है 5 2 जा 10 लिख सकते हैं हम इसको, तो 5 5 कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट्स। सो देखो ऊपर 5 बचा, 5 रेज टू -3 है, ऊपर 5 बचा मतलब कि 5 रेज टू एक पावर -3 है तो ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी होगी -4 + 8, -4 + 8 + 4 होगा, अपॉन ये होगा यहाँ पे 2, तो 5 की पावर होगी यहाँ पे हमारी 1 + 3 4 t रेज टू 4 अपॉन 2। ओके, तो इतना हमारा आंसर होना चाहिए। देखो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, 5 कितनी टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा, t रेज टू 4 होगा डिवाइड बाय 2, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा होगा हमारा 625, राइट। सो 625 डिवाइड बाई 2 इंटू टी रेज टू 4 हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं जिसमें हमें गिवन है 3 रेज टू -5, 10 रेज टू -5, 125 डिवाइड बाय 5 रेज टू -7, 6 रेज टू -5। सो समझो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं 5 रेज टू 7 है तो ऊपर लिखेंगे तो +5 रेज टू 7 हो जाएंगे, 6 रेज टू -5 है तो वो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे 125 तो है ही, और यहाँ पे जो माइनस है उसको नीचे लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। ओके, 3 रेज टू -5 है वो 3 रेज टू 5 हो जाएगा, 10 रेज टू -5 है वो 10 रेज टू 5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 5 रेज टू 7, 6 रेज टू 5, 125 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 25 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 3 रेज टू 5 है यहाँ पे, 10 रेज टू 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और उसके ऊपर 5 पावर है, राइट। तो 5 रेज टू 7, 6 रेज टू 5 और 5 की कितनी पावर है 3, तो 5 रेज टू 3 अपॉन 3 रेज टू 5 है। यहाँ पे 2 5 जा 10 लिखा है हमने डियर स्टूडेंट्स, 2 की सेपरेट पावर कर देंगे और 5 की भी हम सेपरेट पावर कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रेज टू 7 है और नीचे है 5 रेज टू 5, वो ऊपर आएगा तो -5 हो जाएगा। ओके, 6 है तो उसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू 3 है, राइट। अब यहाँ पे 3 रेज टू 5 बचा है ओनली और 2 रेज टू 5 बचा है, 5 रेज टू 5 को तो हमने ऊपर लिख दिया है, तो देखो 5 रेज टू यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे पावर को सेपरेट करेंगे, 2 रेज टू 5 अलग लिखेंगे, 3 रेज टू 5 अलग लिखेंगे, और 5 रेज टू 3 तो यहाँ पे है। सो 3 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वे से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना बचेगा 5 रेज टू 2 + 3, 5 रेज टू 2 + 3 कितना बचेगा 5 रेज टू 2 + 3, इट मीन्स 5 रेज टू 5 यहाँ पे हमारा आंसर बचेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज नंबर 12.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।